अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी वीडियो सीरीज़ जिसमें अगर आप केपी के बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो क्लास 3 से लेकर मैट्रिक तक आपके तमाम कोर्सेज़ मैं आपको आसान अल्फाज में बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें, आज की वीडियो में हम आपको ग्रेड 10 की बायोलॉजी की बुक के पहले यूनिट 10 जो कि 10 है से स्टार्ट लेते हैं। ये बायोलॉजी की बुक है। इसमें टोटल यूनिट 10 से लेके यूनिट 18 तक डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको हम बारी बारी पढ़ेंगे और हर एक यूनिट को हम टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करेंगे ताकि जब भी आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो इजीली आप उसको प्लेलिस्ट में से निकाल कर आराम से किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो ये है जनाब यूनिट 10 जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। अब हम आते हैं कि इसमें पहले टॉपिक में क्या लिखें। इसका मैं इस तरह पढ़ने से पहले आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू अपने अल्फाज में देता चलूँ कि सबसे पहले ये टॉपिक जो है रिस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ग्लूकोज जो एक मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, हमारे पास सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन हमारे पास ये दोनों डायरेक्ट तो नहीं बनते बल्कि एक कंप्लीट प्रोसेस से बनते हैं। और ये इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोडक्ट भी मिलता है जो कि एक बहुत एनर्जी रिच कंपाउंड होता है जिसको हम एटीपी कहते हैं। आपको उम्मीद है आपको एटीपी की एब्रीविएशन किस चीज़ की एब्रीविएशन है, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जनाब ये होता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, तो उसमें ये कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और ये जो एटीपीज़ हैं हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया ही में स्टोर होते हैं। और ये ग्लूकोज की कन्वर्जन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन जो है इसमें अबाउट 36 एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं। और ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसे सीधा साधा नहीं होता। इसमें पहले ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है, वो टूटता है तो पायरुविक एसिड बनता है। फिर ये पायरुविक एसिड आगे जाके डिफरेंट साइकिल से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। चूँकि ये एक सेल के लेवल पे होता है, बहुत छोटे से लेवल पे होता है, तो हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आती है बात हमारे पास गैसियस एक्सचेंज की। तो ये सेलुलर लेवल में सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखते हुए इसमें हमने दो गैसेस का जिक्र किया। एक है हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरी है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम गैसियस एक्सचेंज में पढ़ेंगे और इसको समझने के लिए हम प्लांट्स की मदद लेंगे। अच्छा, प्लांट्स में हमारे पास क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के। तो हर एक लीव्स में हमारे पास मौजूद होते हैं छोटे छोटे से सुराख। ठीक है, उन स्मॉल होल्स को हम बायोलॉजी की ज़बान में कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो जनाब ये स्टोमेटा जो होता है अगर आप इसको गौर से देखें, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका होता है कि इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है।
ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इंजेक्ट होती है तो वो प्लांट में मौजूद जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्रोड्यूस करता है हमारे पास ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है। और अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ वाटर हो तो स्टोमेटा के थ्रू वो रिमूव भी हो जाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास ब्रीदिंग की। यही गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस अगर ह्यूमन बींग्स में हो तो हम इसे ब्रीदिंग कहते हैं। इसके हमारे पास क्या होता है इसमें कि इसमें हमारे पास एक इनहेलेशन होती है और एक एक्सहेलेशन होती है। ठीक है। अच्छा, ये एक फिज़िकल प्रोसेस है जिसका मतलब है कि हमारे पास इसमें बॉडी के मसल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें कोई ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है। वो एक बेसिक लेवल है जबकि ये एक कम्प्लेक्स लेवल है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे जो लंग्स हैं वो प्रेशर अप्लाई करते हैं हमारे रिब्स केज पे और डायफ्राम पे, और उसके एज अ रिज़ल्ट हमारे पास लंग्स का जो ब्रीदिंग एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ड्यूरिंग विच हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है। अब गैसेस एक्सचेंज ऐसी होती है कि डिफ्यूजन होती है। ठीक है। अब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो हायर कंसनट्रेशन पे है जबकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन लोअर कंसनट्रेशन पे है, तो वो हायर टू लोअर मूव करेगी। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड स्ट्रीम में हायर कंसनट्रेशन और लंग्स में जो है लोअर कंसनट्रेशन, तो वो उस तरह फिर लंग्स में निकल जाती है। ठीक है। और एक्सेलेशन के प्रोसेस में हमारे पास इसका वाइस वर्सा होता है। इसमें क्या होता है, हमारा रिब केज और डायफ्राम जो है वो लंग्स पर प्रेशर डालता है और जिससे हमारा लंग्स का जो ब्रीदिंग एरिया है वो कम हो जाता है और हमारा जो एक्सचेंज हुआ गैसेस एक्सचेंज हुई होती हैं वो बाहर को निकल जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रीदिंग हो गई। अब आते हैं हमारे बुक्स की तरफ। ठीक है। तो बेसिकली respiration is an energy releasing process at cellular level। अच्छा, ये तो जैसे आपको पता है कि ये एक सेलुलर लेवल पे है और दूसरा जो है वो हायर लेवल पे। इन दिस प्रोसेस फूड मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल glucose are broken down into similar compounds like carbon dioxide and water with the release of energy। इसमें हमारे पास होता क्या है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज और ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सिंपल कंपाउंड्स में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और विद रिलीज ऑफ एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। वी नो दैट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स व्हाइल CO2 इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, हमारे पास दो टाइप की रेस्पिरेशन है, एक एनएरोबिक है, एक एरोबिक है। एक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है। और दूसरे जो है उसमें ऑक्सीजन कंपल्सरी होता है। ठीक है। सो दिस इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि फूड मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और उससे CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक O2 फ्रॉम एनवायरनमेंट for respiration and they also need to release CO2 into the environment। हमारा जो है सोर्स वो ऑक्सीजन है जबकि हमारा बाय प्रोडक्ट जो है वो हमारा CO2 है। ठीक है। अब आते हैं हम गैसियस एक्सचेंज की तरफ। गैसियस एक्सचेंज मीन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरनमेंट में जो एक्सचेंज होता है उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और ये किसके थ्रू होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि डिफ्यूजन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल एक एरिया में फॉर एग्जांपल ज़्यादा हैं तो वो उस एरिया से मूव करेंगे उस एरिया जिसमें उसकी कंसंट्रेशन या तादाद कम है। ठीक है।
अब आते हैं ब्रीदिंग की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक फिज़िकल प्रोसेस है इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन इट। इन हायर एनिमल्स लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब सेलुलर लेवल पे हमारे पास कोई ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है, जबकि इस लेवल पे हमारे पास ऑर्गन्स, वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक ख़ास फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन ब्रीदिंग फ्रेश एयर इज़ मेड अवेलेबल टू द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। लंग्स में जाती हैं, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती हैं। एज फ्रेश एयर हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड देन प्रेजेंट इन द ब्लड, देयरफॉर इट डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आपके पास एयर में ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा होती है तो वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हायर इन द ब्लड, सो इट डिफ्यूज़ इनटू द लंग्स एंड एक्सपेल आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। यानी उसी दौरान हमारे ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा होती है बनिस्बत हमारे लंग्स के, तो वो उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है और बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन हम उसको अपनी बॉडी से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम जो है इसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि ब्रीदिंग में क्या होता है, एयर मूव्स टू लंग, ऑक्सीजन इज़ टेकन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू यूटिलाइज फूड, ठीक है। ऑक्सीजन मूव आउट ऑफ लंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज इनटू एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक इंटर रिलेटेड साइकिल है। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक जो कि पहला टॉपिक है इस चैप्टर का समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, उसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।